मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए कोशिशें तेज कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की दोबारा मुलाकात। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मोहसिन नकवी ने ईरान अमरीका जंग के खात्मे के लिए मुस्तविदों पर तफसीली बातचीत की। क़याम अमन के तरीक़ेकार पर भी गौर किया गया। मोहसिन नकवी ने ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से भी मुलाकात में अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। Some progress, but obviously we're dealing with a system that itself is a little fractured, so the Iranian system, and so, but that said, there'll be a couple visits. I understand, I believe the Pakistanis will be traveling to Tehran today, so hopefully that'll advance this further. अमरीका के वज़ीर ख़ारजा का ईरान से मुज़ाकरात में कुछ मस्बत इशारे मिलने का दावा। मार्को रूबियो के मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम भी आज तेहरान जा रहे हैं। देखते हैं ईरान से मुआहदा हो पाता है या नहीं। इत्तेहादी मुत्तफ़िक हैं कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान ने अमरीका से जंगबंदी, मुंजमद असासों की वापसी और बहरी तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने अपने एक बयान में कहा कि संजीदगी और नेक नियति मगर शकूक व शुबहात के साथ मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जा रहा है। ईरान तमाम महाज़ों पर जंग का खात्मा, मुंजमद असासों का इजरा, ईरानी जहाज़ों के खिलाफ बहरी क़ज़्ज़ाक़ी का खात्मा चाहता है। ट्रंप के ईरानी तहजीब उजाड़ने के बयान से यूरोप और एशिया को एटमी हमले का खदशा पैदा हो गया था। यूरोप और एशिया को डर था कि ट्रंप कहीं ईरान पर एटमी हमला न कर दे। रॉयटर्स का दावा, यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी महकमा ख़ारजा से राब्ता किया था, वाज़े जवाब नहीं मिला था। रॉयटर्स के मुताबिक बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ट्रंप के लिए इंतहाई सख्त जवाब तैयार कर लिया था। उसी शाम अमरीकी सदर ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया था। सदर ट्रंप का ईरानी यूरेनियम हासिल करके तल्फ करने पर इसरार। ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं, सिर्फ ये चाहते हैं कि ईरान जौहरी हथियार हासिल न कर सके। सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। आबना हरमस पर कंट्रोल का दावा। टोल टैक्स के बगैर जहाज़ों की आमदोरफ्त पर भी जोर। ईरान इंतहाई अफजूदा यूरेनियम का ग्रेड खुद कम करेगा। सीनियर ईरानी हुक्काम का मौक़िफ़। सुप्रीम लीडर से मंसूब यूरेनियम ईरान से बाहर ना ले जाने की हिदायत को मुज़ाकरात नाकाम बनाने की साजिश करार दे दिया। पाकिस्तान के जरिए डील के मुसव्वदे पर अमरीका से पैगामात का तबादला जारी होने की तस्दीक। मुसल्लह अफ़वाज मुल्की दिफा, आज़ादी और वक़ार के लिए जानें कुर्बान करने के लिए तैयार। मिशन मुकम्मल करने में एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं की जाएगी। ईरानी कमांडर इन चीफ जनरल अब्दुर्रहीम मूसवी की ईरानी सदर को यकीन दहानी। ईरान की निगरानी में आबना हरमस से 31 जहाज गुजर गए। इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स ने तफसीलात जारी कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक अब तक 94 जहाज वापस कर दिए और 4 को गैर फाल कर दिया गया। अमरीकी बमबारी से तबाह मिनाब स्कूल के शोहदा को खराज अकीदत। माएँ अपने बच्चों की कब्रों पर अफसुर्दा, नम आंखों से मासूमों के खून का हिसाब मांगने लगी। जनूबी लबनान में तिब्बी मरकज पर इजरायली हमले में 4 अफराद शहीद। जिला सोर के कस्बे में रात गए हमला किया गया। लबनानी मीडिया के मुताबिक इजरायल के फ़िज़ाई हमले में 2 तिब्बी अरकान भी जख्मी हुए। अमरीका ने हिज़्बुल्लाह से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में 9 लबनानी शख्सियात पर पाबंदियाँ आयद कर दी। अमरीकी वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक हिज़्बुल्लाह को सियासी नुमाइंदों बशमूल अरकान पार्लियामेंट की हिमायत हासिल है। हिज़्बुल्लाह ने अमरीकी पाबंदियाँ मुस्तरद कर दी। इजराइल ने मजालिम की नई दास्तान रकम कर दी। समूह चोटिला अरकान के साथ दौरान हिरासत गैर इंसानी सलूक का इंकशाफ। गिरफ्तारी के वक्त टीजर गन और रबर की गोलियां इस्तेमाल की गईं। जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया। बिजली के झटके भी दिए गए। दर्जनों इमदादी कारकुनों की पसलियां टूट गईं। सांस लेने में दुश्वारी का सामना। मुतादिद खवातीन के हिजाब जबरदस्ती उतारे गए। गिरफ्तार इमदादी कारकुनों को घुटनों के बल बिठाया। हथकड़ियां भी लगाई गईं।
इजरायली कैद से रिहा फ्लोटिला के 422 अरकान तुर्किया पहुंच गए। इमदादी कारकुनों ने इस्तांबुल एयरपोर्ट पर उतरते वक्त फतह का निशान बनाया। कारकुनान के इस्तकबाल के लिए तुर्क हुक्काम, उनके अहले खाना और रिश्तेदार एयरपोर्ट पर मौजूद थे। इजरायली तशद्दुद से जख्मी अफराद को एम्बुलेंसेस के जरिए ज़रूरी तबी इमदाद की फराहमी के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इजराइल ने पाकिस्तान के साथ ईदी समेत समूद फ्लोटिला के तमाम कैदियों को रिहा कर दिया। इजरायली हिरासत में तमाम गैर यूरोपी रजाकारों पर गैर इंसानी तशद्दुद और ज्यादती का निशाना बनाया गया। फैसल ईदी के बेटे साद ईदी इस्तांबुल पहुंच गए। रिहाई में ताउन पर वज़ीर ख़ारजा सागडार का तुर्क हुकूमत से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल अहम दौरे पर चीन जाएंगे। दोनों मुल्कों की क़यादत दुतरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल करेगी। चीन अमन के लिए पाकिस्तान के मुनसिफाना और मुतवाज़िन किरदार की हिमायत करता है। मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम की जल्द बहाली के लिए मज़बूत किरदार अदा किया जाएगा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। पाकिस्तान और चीन ने 75 साल में हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया। तिजारत, सनत, तालीम और अवामी राब्तों में दोनों मुल्कों में शराकत दारी मौजूद है। पाक चीन ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हुए हैं। चीन की जानिब से पाकिस्तान के साथ गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म से कतर के तामीर ग्रुप के बानी मोहम्मद हुसैन आल अली की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना था कि कतर दरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म की ग्रुप को पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से सहूलत और मुआवनत फराहम करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से बांग्लादेश के सीनियर सिविल सर्विस अफसरान पर मुश्तमिल वफ़द की मुलाकात। गवर्नेंस के निज़ाम, इंतज़ामी इस्लाहात और इदारा जाती इस्तेदाद कार में बेहतरी पर तबादला ख्याल। वज़ीर इत्तलात ने वफ़द को पाकिस्तान में जारी इस्लाहाती इक़दामात और हुकूमती पॉलिसियों के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह किया है कि नून लीग हुकूमत ने कम मुद्दत में ज़्यादा अवामी तरक्याती मनसूबों का रिकॉर्ड कायम किया। नवाज शरीफ की क़यादत में अवामी खिदमत का सफ़र जारी रखेंगे। PP 83 में कामयाबी ने नून लीग की अवामी मकबूलियत पर मोहर सब्त कर दी। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी का अमरीकी सफ़ीर नेचली बेकर के साथ पाक अमरीका ताल्लुकात और रेलवे ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर की पाकिस्तान रेलवेज़ में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ की यकीन दहानी। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेने पर इत्तफ़ाक़। हनीफ अब्बासी के मुताबिक उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और गवादर रेलवे रवाबित, तिजारत, राब्ताकारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज शाम कराची में शारा भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। क़य्यूमाबाद से M9 मोटरवे तक 6 इंटरचेंजेस पर मुश्तमिल 39 किलोमीटर तवील सिग्नल फ्री शारा भुट्टो के तमाम हिस्से मुकम्मल हो गए। शारा भुट्टो पर यौमिया 23,000 से ज़ायद गाड़ियाँ सफ़र करेंगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 1.5 घंटे के सफ़र को 29 मिनट्स में कंक्लूड करेगी, बल्कि इससे आवाम के ट्रैफिक कंजेशन प्लस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कमर्शियल एक्टिविटीज़, क्योंकि तमाम तर चीज़ें लिंक हैं, उसमें लोगों को सहूलियत मिलेगी। और मेयर सखर और तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने शारा भुट्टो पर चलने वाली डबल डेकर बस सर्विस में सफ़र किया। उन्होंने शहरियों को फराहम की जाने वाली सफरी सहूलियात को सिंध हुकूमत की तरक्की पसंद पॉलिसियों और जदीद शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरीन मिसाल करार दिया। कराची में पीपल्स बस सर्विस के ड्राइवर पर पुलिस एहलकार के मुबैना तशद्दुद के बाद ड्राइवर्स का टावर के करीब एहतजाज। ड्राइवर्स ने जिना ब्रिज ब्लॉक कर दिया। अतराफ की सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जैम। जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म। खित्ते की कशीदा सूरत हाल का LNG की कीमतों पर असर। कीमत में 28% इजाफा कर दिया गया। सुई सदरन के सिस्टम पर कीमत $3.5 जबकि नॉर्दर्न पर $3.4 फी MMBTU बढ़ा दी गई। ओगरा ने मई के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी आज मुजाहरे करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने आज का एहतजाज ईद के बाद शुरू होने वाली फैसला कुन तहरीक का पहला मरहला करार दे दिया। हांगकांग कन्वेंशन के नफाज के लिए बाज़ाब्ता कानून साजी मुकम्मल। सेनेट से जहाज़ों में खतरनाक मवाद की फहरिस्त का बिल मंजूर। शिप रिसाइकलिंग सेक्टर में खतरनाक मवाद की निगरानी का मरबूत निज़ाम मुतारिफ करा दिया गया। वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी ने माहौल दोस्त शिप ब्रेकिंग के फ़रोग़ के लिए बड़ा कदम करार दे दिया। कहा कि माहौलियाती आलूदगी कम करने के लिए जदीद ट्रेसिंग सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। अनमोल और पिंकी मनशियात केस में पेशरफ। पिंकी के मोबाइल नेटवर्क से तफ्तीश का दायरा कार वसी कर दिया गया। वफाकी तहकीकाती इदारे ने लाहौर से 2 मनशियात डीलरों को हिरासत में ले लिया। दोनों अफराद अफ्रीकी शहरी हैं। दोनों गैर मुल्की लाहौर में पिंकी नेटवर्क का हिस्सा हैं। पिंकी के इंकशाफात की रोशनी में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। दुक्की में पत्थर चौक के इलाके में वाक़े कोयले की कान में मिट्टी का तोदा गिर गया। 6 कानकुन फंस गए। कानकुन 3000 फीट गहरी कान में काम कर रहे थे। कानकुनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हाफिजाबाद में मकान की बोसीदा छत गिरने से मलबे तले दबकर 4 अफराद जख्मी। खातून और बच्चे भी शामिल। रेस्क्यू एहलकारों ने तमाम अफराद को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची के इलाके लियारी में पुलिस से मुकाबले के बाद एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। साथ ही फरार हो गए। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से असलहा और नकदी रकम बरामद। रावलपिंडी के इलाके टेक्सिला में मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान की पुलिस एहलकारों पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम मारा गया। कब्जे से जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। हलाक मुलजिम मुतअद्दिद मुकदमात में सजा याफ्ता था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दारुल हुकूमत में आवारा कुत्तों को जहर देने, गोली मारने या बेजा तल्फ करने की मुहिमात पर मुस्तकिल पाबंदी आयद कर दी। शहर में किसी भी दूध पिलाने वाले, पट्टे वाले, सेहतमंद वैक्सीन शुदा कुत्तों को पकड़ने से रोक दिया। अदालत का कुत्तों के काटने के वाकयात, वैक्सीनेशन का डेटाबेस बनाने और जानवरों पर जुल्म की रजिस्ट्री कायम करने का हुक्म। इस्लामी तालीमात, कुरान और सुन्नत की रोशनी में जानवरों पर जुल्म की सख्त ममानियत है और इनके साथ रहमदिली का हुक्म है। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में कायम मकाम अफगान मंदूब ने तालिबान रजीम को दहशतगर्द, गैर कानूनी और अवाम दुश्मन करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में नशिस्त का दावा भी मुस्तरद कर दिया। अफगान कायम मकाम मंदूब ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान तालिबान रजीम ने अफगान अवाम के जायज़ मुतालिबात माने और ना ही आलमी बरादरी की परवाह की। बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दों की सरपरस्ती से अफगानिस्तान और खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई। अफगानिस्तान में बेरोज़गारी, टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी का राज है। चीन और रूस का अफगान सरजमीन से परवान चढ़ती दहशतगर्दी पर शदीद तशवीश का इजहार। चीन और रूस ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी को इलाकाई और आलमी सलामती के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। चीनी और रूसी से दूर के मुश्तरका एलामिये में आलमी बरादरी पर अफगान सरजमीन से पड़ोसी ममालिक में दहशतगर्दी रोकने के लिए ताउन बढ़ाने पर जोर। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय इंतजामिया की मुसलमानों के खिलाफ बर्बरियत और सफाकियत उरूज पर पहुंच गई। मुतासिब भारतीय इंतजामिया ने मुसलमानों के कई घरों को मस्मार कर दिया। भारतीय जरीदे दी टेलीग्राफ ऑनलाइन के मुताबिक 20 से 30 मकानों को जंगलात की ज़मीन करार देकर मस्मार किया गया। मकबूजा कश्मीर के वजीर जंगलात ने कार्रवाई को मुसलमानों को खौफजदा करना करार दे दिया। मुजफ्फराबाद में मौलवी मोहम्मद फारूक शहीद, ख्वाजा अब्दुल गनी लोन शहीद और शहदाए हवल की याद में तकरीब का इनेकाद और मशल बरदार रैली निकाली गई। नौजवानों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। 50 फीट ऊंचा पाकिस्तानी परचम भी लहराया गया।
बेरोजगार नौजवानों को लाल बेग से तशबीह देने पर भारतीय शहरी ने नई सियासी जमात बना ली। कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से बनाई गई सियासी जमात नौजवानों में तेजी से मकबूल होने लगी। मकबूलियत में नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया। इंस्टाग्राम पर एक हफ्ते में 19 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। बीजेपी के 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। सैंटियागो मस्जिद में हमले के शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में हुजूम उमड़ आया। शुरका ने शोहदा को कम्युनिटी का हीरो करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तानी 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, नसीम शाह, शादाब खान और सुफियान मुकीम की पाकिस्तानी टीम में वापसी। अहमद दानियाल, अरफात मिन्हास और रोहिल नज़ीर कौमी वनडे इंटरनेशनल स्क्वाड में शामिल। शाहीन शाह अफरीदी कौमी टीम की क़यादत करेंगे। वनडे सीरीज 30 मई से 4 जून तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। ईद उल अजहा पर मुल्क भर में शदीद गर्मी की पेशगोई। पंजाब में हीट वेव का अलर्ट। जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी की शिद्दत सबसे ज्यादा होगी। पारा 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की पेशगोई। सऊदी हुकूमत की हज के सिलसिले में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। सऊदी फोर्सेस की परेड, दस्तों का महारत और तैयारियों का मुजाहरा। हेलीकॉप्टर्स, बख्तरबंद और पुलिस की जदीद गाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। मुख्तलिफ हादसात से बचाव की भी मशकें की गईं। लाहौर की मनावा मवेशी मंडी में शेरू और भालू की धूम मच गई। व्यापारी ने भालू की कीमत 25 और शेरू की 20 लाख रुपए मुकर्रर कर दी।